हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन बिंदा जीएस फोरम। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जीएस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, मैं 11 से 12 के बीच में आज एक वीडियो अपडेट किया था, ठीक है। तो वो CTI ग्रुप 15 में मैंडेटरी यानी कि एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन के लिए वो एलिजिबिलिटी को शो कर रहा था, ठीक है। तो उसके बिहाफ पे मैं वो आप लोगों को दिया था, लेकिन उसमें कुछ थोड़ा सा कुछ त्रुटियां थी, ठीक है, थोड़ी सी कमियां थी, ठीक है। तो उसके बिहाफ पे मैं थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि वो नोटिफिकेशन गलत हो, नोटिफिकेशन भी सही है, लेकिन एज पर जो DGT का 2019 का है, बाद में BTSC बिहार सरकार के द्वारा भी जो गजट पास किया गया उसमें कुछ सुधार किए गए, ठीक है। और जो RTI के तहत कैंडिडेट के द्वारा जो डिमांड किया गया उसके बिहाफ पे मैं कुछ उस त्रुटियों को सुधार करते हुए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए ला रहा हूँ, जो कि पूरे तरीके से ऑथेंटिक है। और वैसे लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ जो उन्होंने इंफॉर्मेशन को शेयर किया, और ताकि मैं उस में कुछ जो त्रुटियां थी उस पर सुधार कर सकूं। और ये वीडियो सभी ग्रुप 15 में जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला, मेनली वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग और एक्सपीरियंस को लेके, क्योंकि मैं इसमें जो बिहार सरकार का जो गजट है 8 नवंबर 2023 को, उसके पे भी मैं बात करूँगा। तो आइए देखते हैं क्या है अपडेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि ग्रुप 15 के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग में स्पष्ट रूप से जो CSTRI वेस्ट बंगाल जो हावड़ा वो क्लियर कर दिया है RTI के थ्रू जो मांगा गया है। तो जो रोडा के साथ साथ जो ड्राफ्टमैन सिविल, आर्किटेक्चरल ड्राफ्टमैन, सर्वेयर, इंटीरियर डिजाइन, डेकोरेशन एंड रीडिंग ऑफ ड्राइंग, अर्थमेटिक और ड्राफ्टमैन सिविल मैकेनिकल, तो ये जो 5 ट्रेड से आप लोग CITs किए हैं, तो ये CTI के इक्विवेलेंट माना जाएगा, रोडा के इक्विवेलेंट माना जाएगा वर्कशॉप साइंस कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए। यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि अंडर एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑफ वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस NCIC इन रिलेवेंट ट्रेड्स मीन्स ट्रेड एज पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस grouping. For example, workshop calculation and science of RODA may be dealt by NCIC hold under draftsman group of CIT states: draftsman mechanical, draftsman civil, architectural, draftsman surveyor, interior design and decoration and reading of drawing and arithmetic. RODA any of the variants under DGT means RPL recognition of prior learning conducted by DGT in respective trade. यानी कि जो CTI किए हैं इससे वो लोग तो एलिजिबल हैं एज पर जो DGT के द्वारा RPL सिस्टम है के द्वारा जो लोग किए हैं वो भी एलिजिबल हैं। ग्रुप 15 में उनको वेटेज 30% का मिलेगा, और जो भी हैं उनको वेटेज नहीं मिलेगा। इसके लिए थोड़ा सा अपोलोजाइज है, ठीक है। इसके लिए मैं जिनको भी लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन है तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। क्योंकि जो नोटिफिकेशन है उसमें अमेंडमेंट हुआ है और बिहार सरकार गजट में भी अपना अमेंडमेंट किया है और स्पष्ट रूप से एक एक चीज़ को क्लियर कर दिया है। आइए अब उस गजट को देखते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन को ध्यान से देखते हैं, और इससे अगर बिहार सरकार BTSC को कोई वो है तो उसके लिए भी अपोलोजाइज है, ठीक है। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैं फिर से सुधार करके ये वीडियो सबके लिए शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि इससे कैरियर को लेके एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था और एक एग्रेशन का माहौल क्रिएट हो सकता था। तो ये सब ना हो, क्योंकि 2019 का जो नोटिफिकेशन है उसके अनुसार वो था, लेकिन 2023 के अकॉर्डिंग और जो ये 2022 जनवरी 21 जनवरी 2022 का जो ये RTI का अटैचमेंट है इसके बिहाफ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये वाले लोग अगर पास हैं बिहार में BTSC ITI इंस्ट्रक्टर के लिए तो वो लोग एलिजिबल हैं।
तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका ये जो 8 नवंबर 2023 को जो बिहार गजट है, बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण अनुदेशक संवर्ग नियमावली 2018। ठीक है, तो ये जो नियमावली है वो 2018 का ही कॉपी पेस्ट है। हम लोग सीधे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं इसको बिंदा जीएस फोरम टेलीग्राम चैनल पे उस पर मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, ये यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये देखिए ये ट्रेड है। ठीक है, ये ट्रेड के बारे में जानकारी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग जो एलिजिबिलिटी है, सीधे उस पर आते हैं। तो व्यवसाय अनुदेशक में देख लीजिए आप यहाँ पे, ये व्यवसाय अनुदेशक मतलब जितने भी व्यवसाय अनुदेशक भर्ती सीधी नियुक्ति 100%, यहाँ पे कोई प्रमोशन से नहीं होता है, इंटरनल कोई वो नहीं होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो एक्सपीरियंस है वो और एलिजिबिलिटी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से इंजीनियरिंग से सुसंगत ब्रांच में 4 वर्षीय इंजीनियरिंग, सुसंगत ब्रांच में ध्यान रखना है, जो जिस ब्रांच के उसी ब्रांच में जो ग्रुप आप लोगों को बताया गया है वो ग्रुप की बात बताई जा रही है कि आप उस ब्रांच उस ग्रुप के लिए क्या आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि नहीं है, पात्र हैं कि नहीं है, मतलब जो मांगा गया है ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है 4 वर्षीय डिग्री के साथ कह रहा है, ये ध्यान देने वाली बात है, किसी उद्योग में काम करने या किसी अध्यापक या प्रशिक्षक के रूप में न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव और डिप्लोमा में 2 साल का, और जो आपका ITI है वहाँ पे 3 साल का। ठीक है, तो ये लगभग क्लियर हो गया। वैसे ही ये आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और वैसे ही सारा ये आप बताइए। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन, क्योंकि यही 2 इम्पोर्टेंट हम लोगों के लिए। तो ये आपका ड्राइंग का है। ठीक है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं ये ड्राइंग का है और ये वर्कशॉप कैलकुलेशन का है। तो सेम टू सेम है यहाँ पे, ये डिप्लोमा के लिए 2 साल और NCVT के लिए 3 साल और डिग्री है तो बीटेक है तो 1 साल। ठीक है, अब रोडा का तो मैं आप लोगों को क्लियर कर ही दिया हूँ। ठीक है, और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से यांत्रिकी इंजीनियरिंग, ध्यान देने वाली बात है, ड्राइंग अनुदेशक। ठीक है, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से, ये ध्यान देने वाली बात है। ड्राइंग के लिए, ड्राइंग वालों जितने हैं कैंडिडेट, अगर वो चाहते हैं ड्राइंग के मैं इंस्ट्रक्टर बनूं, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि ड्राइंग के लिए, ड्राइंग में आपको मैकेनिकल वाले ही एलिजिबल होंगे। लेकिन जो BTSC का जो नोटिफिकेशन है उसमें बोला गया किसी भी ब्रांच में, लेकिन एज पर अगर बिहार गजट को देखा जाए तो जो मैकेनिकल वाले हैं उन्हीं को ड्राइंग में दिया जाएगा और प्रेफरेंस भी उन्हीं को मिला जाएगा। ठीक है, वर्कशॉप कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे देख लीजिए, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 साल का डिप्लोमा या तो डिग्री और बीटेक है तो 1 साल का एक्सपीरियंस। मतलब कि एक चीज़ आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि डिग्री वाले जितने भी मैकेनिकल कैंडिडेट हैं उनका यहाँ बल्ले बल्ले है, क्योंकि वो ड्राइंग में तो उनका एक छात्र राज है ही। लेकिन जो BTSC का नोटिफिकेशन है उसमें किसी लिखा है। ठीक है, किसी ब्रांच में। लेकिन एज पर अगर हम लोग बिहार गजट को देखें तो ड्राइंग अनुदेशक के लिए आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन में सभी लोग एलिजिबल हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग में किसी ठीक है 2 साल या 1 साल का एक्सपीरियंस। तो ये पूरा आपका नोटिफिकेशन है। इसको मैं जो ऑफिशियल बिंदा GS फोरम टेक्निकल जो आपका ये टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ। ये कैसे आपका 1+1 है, फिर आपका ये पूरा रोस्टर है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये चयन हेतु आप लोग देख सकते हैं, ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है। एक चीज़ ये ध्यान देने वाली बात है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है पॉइंट, जॉ नंबर, इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा कि एक समव्यवहार में डिग्री, डिप्लोमा तथा ITI उत्तीर्ण उम्मीदवारों को अनुशंसा प्राप्त होने पर डिग्री, डिप्लोमा के अनुशंसित उम्मीदवारों को ITI उत्तीर्ण उम्मीदवारों से वरीय माना जाएगा।
ये ध्यान देना है, वरीयता में डिग्री डिप्लोमा वाले को हमेशा वरीयता दिया जाएगा ITI से, ये चीज़ ध्यान देना है, ठीक है। बाकी एज पर सब चीज़ सेम है। ये आपका प्रोन्नति है, कैसे कैसे आप यहाँ पे प्रमोशन लेंगे, ठीक है। ये आपका पूरा, आप लोग चाहे तो इसको देख सकते हैं, जिनको थोड़ा सा हिंदी में प्रॉब्लम है तो ये आपका पूरा इंग्लिश में है, आप लोग इसको देख सकते हैं। मैं टेलीग्राम पे फिर से बोल रहा हूँ, इसको शेयर कर देता हूँ, ठीक है। ये आपका पूरा इंग्लिश में है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये लगभग आपका पूरा ऑफिशियल गजट है बिहार सरकार का, जो कि अभी 7-8 महीने पहले का है, ठीक है। तो इससे आप लोग लगभग अब क्लियर हो गए होंगे। उस समय थोड़ा सा ओल्ड नोटिफिकेशन के बिहाफ पे मैं उसको बता दिया था, लेकिन ये आपका जेन्युइन ओरिजिनल है, जहाँ पे आपको सब चीज़ यहाँ पे एकदम क्लियर है, इसमें कोई, और इसी के अकॉर्डिंग BTSC भी अपने सारा काम कर रही है, ठीक है। और BTSC बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, सारा ऑफिशियल अपडेट आपको मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदास GS फोरम। कीप कंटिन्यू योर प्रिपरेशन। थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको इसका इन्फॉर्मेशन पता चल पाए, और अपने जो मिसकंसेप्शन था, जो मिस इन्फॉर्मेशन था थोड़ा सा स्लाइटली 2019 के बिहाफ पे, तो उसको आप लोग लगभग अब क्लियर कर लीजिए। थैंक यू।